ये मेरी रिएक्शन नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 8 है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नोवेनोजेल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड से हम क्या बनाएंगे, सिनेमिक अम्ल बनाएंगे। तो हम लोगों ने इसी प्रकार इससे पहले पर्किन अभिक्रिया में भी बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाए थे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाइए, तो आप चाहो तो पर्किन अभिक्रिया को समझा सकते हो या नोवेनोजेल अभिक्रिया को भी समझा सकते हो। अब अगला पॉइंट आता है कि हमें इसमें जो हमारे पास अभिकारक है हमें किस फॉर्म में लिखना है। ये फार्मूला C6H5CHO बेंजल्डिहाइड का है, मगर हमें अभिक्रिया में इस फार्मूले को इस तरह से लिखना पड़ेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड O। ये फार्मूला हमको रिएक्शन पुटअप करना पड़ेगा। अब इसमें अगला आता है दूसरा अभिकारक, हमारे पास मेलोनिक एस्टर है। इसका फार्मूला होता है H2CCOO COO C2H5 देखो ये एस्टर ग्रुप है, इसका नाम है मेलोनिक एस्टर, और इसे हम डाईएथिल मेलोनेट भी कह सकते हैं। इसका नाम और एक हो सकता है डाई एथिल मेलोनोट, ये इसका क्या हो गया, दूसरा अभिकारक हो गया। और इसमें जो बनने वाला सिनेमिक अम्ल है उसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। और यह अभिक्रिया पिरिमिडीन या ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड की उपस्थिति में होंगी। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो इसकी परिभाषा है, जब बेंजल्डिहाइड को पिरिडीन या ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में डाईएथिल मेलोनेट के क्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक अम्ल अर्थात सिनेमिक अम्ल बनता है, और इस अभिक्रिया को नोवेनोजेल अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं अभिक्रिया आपको समझाने वाला हूं, आप यहां ध्यान दीजिए। हम लोग पहले क्या लेंगे, C6H5CH डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड हो गया, H2CCOO COO C2H5 ये हो गया मेलोनिक एस्टर। यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, और अब जो अभिकारक बनेगा वो इस तरह होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C COO C2H5 COO C2H5। तो हमारा पहला माध्यमिक उत्पाद बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका करवाएंगे जल अपघटन, अर्थात HOH से क्रिया। तो हम यहाँ
एक एच यहाँ लग जाएगा, ओ एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा और ओ एच यहाँ लग जाएगा। अब जो उत्पाद बनेगा कुछ तरह होगा, यहाँ से एथिल अल्कोहल का एक अणु एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु बाहर निकल जाएगा, अर्थात यहाँ से 2C2H5OH के अणु बाहर निकल जाएंगे और बनने वाला उत्पाद कुछ इस तरह होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C COOH COOH। अर्थात क्या हुआ, जो एस्टर तो का में कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बात आती है किसी आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हम करेंगे विकार्बोक्सिलीकरण, अर्थात यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएंगी। अब बचा क्या, C6H5CH और ये डबल बॉन्ड याला C और याला H और ये COOH, यही है सिनेमिक अम्ल, अर्थात अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल या यौगिक। इस तरह हमारी क्या हो गई, नोवे नोजल अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त हुई। अब हम पढ़ने वाले हैं HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन मोस्ट एमपी रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसका फुल फॉर्म होता है हेल-ओलाट-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। यह अभिक्रिया मोस्ट एमपी अभिक्रिया है। इसमें हम अभिकारक क्या क्या लेंगे आपको हम बताते हैं। अब देखिए, इसमें हम अभिकारक लेते हैं, चाहे तो प्रोपेनोइक अम्ल ले सकते हैं CH3 CH2 COH या एथेनिक अम्ल CH3 COH भी ले सकते हैं। और अभिक्रिया किसके द्वारा होंगी, हेलोजन द्वारा, या तो आप Br2 लो या Cl2 हम ले सकते हैं। और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो क्या रहेगा, लाल फास्फोरस रहेगा। और अभिक्रिया कहाँ होंगी, और अभिक्रिया का जो रिएक्टिंग एरिया है, यहाँ जहाँ अभिक्रिया होंगी वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन पर होंगी। और हम लोग इसकी परिभाषा कुछ इस तरह समझ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करवाने पर अल्फा हैलोजनीकृत अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें हमें जो अम्ल मिलेगा वो अम्ल क्या होगा, वो होगा अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकल के उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु आके शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग अभिक्रिया को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हम लोग CH3 CH COOH, ये क्या हो गया, प्रोपेनिक अम्ल हो गया। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए Br, सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से HBr बाहर निकल गया और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हुई, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या हुआ, यहाँ से HBr बाहर निकल गया। अब बचा है CH3 CH Br COOH, इसी को बोलते हैं अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह इसका नाम हो सकता है 2-ब्रोमो प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। हम चाहे तो इस प्रोपेनिक अम्ल के बदले एथेनिक अम्ल ले सकते हैं, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा, CH2 अर्थात CH3 COOH, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं, चाहे तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, Cl CH2 COOH प्लस HCl, इसका नाम होगा
अल्फा एसिटिक एसिड या टू क्लोरो एथेनोइक अम्ल। इस तरह ये हमारी HVZ अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये अभिक्रियाएं अच्छी समझ में आ चुकी होंगी। ये अभिक्रिया एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है।